माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और हिंदी प्रेमियों, श्रोता सब दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम भारत सरकार के साथ साथ जो है हिंदी पखवाड़ा भी मना रहे हैं और सनातन धर्म और हिंदी के पुनर्विकास और समग्र उत्थान के लिए हम 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक नई नई विधाओं और नई नई रचनाओं के साथ आपके सामने रख रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में अपनी टिप्पणी और राय अवश्य प्रकट करें। तो आज का जो हमारा निर्धारित विषय है वह है साहित्यकार की दृष्टि में समाज का दर्पण। साहित्य ही समाज का दर्पण है। साहित्यकार की दृष्टि में साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। यह बात 100% सही है, क्योंकि किसी भी समाज का उत्थान और पतन भी साहित्य से ही विदित होता है। साहित्य सशक्त होगा तो समाज मजबूत होगा, और साहित्य अगर में हीनता आएगी तो समाज का भी विध्वंस होगा। समाज के परिवेशों में के कारण आए नए मोड़ों में या उसके बदलते स्वरूप को साहित्य सामने लाता है और समाज को केवल उसका चेहरा ही नहीं दिखाता, अपितु पथ प्रदर्शन भी करता है। तो इस कथन को समझने के लिए हमें साहित्य के युगों को 2 भागों में बांटा, हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। पूर्व पृथ्वीराज चौहान शासनकाल और उत्तर पृथ्वीराज चौहान शासनकाल, यानी पृथ्वीराज चौहान के पहले के शासन में और बाद के शासनकाल का हिंदी साहित्य का अपना क्या योगदान था। पूर्व पृथ्वीराज शासनकाल में पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल से पहले समाज संगठित था और समाज एक ही समाज था और सभी सनातन धर्म का पालन करते थे और हर जगह साहित्य था, लेकिन वह साहित्य जो है संस्कृत में था और लोग संस्कृत को पढ़ते थे और उसकी विधा को जानते थे। उसमें देवताओं का वर्णन होता था, देवताओं का चरित्र, प्रकृति वर्णन, श्रृंगार आदि रंग रस होते थे, और जिसमें कि वो है जो संस्कृत भाषा में था। इसमें कोई टकराव या कोई मतलब स्थिति बुरी स्थिति नहीं थी। इसमें प्रथम आते हैं महाकवि भास। महाकवि भास जो है सर्वप्रथम साहित्यकार थे जिन्होंने बहुत सारे रचनाओं का संस्कृत में वर्णन, प्रतिज्ञा, योगंध नारायण, दरिद्र, चारुदत्त, दूत, घटोत्कच, पांचराग और कर्णभान, गुरुभंग प्रतिमा नामक जैसे नाटकों रचनाओं का सृजन किया। बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षवर्धन पर हरचरित लिखी। उनका साहित्य राजा की तरफ था और राजा की प्रशंसा करना था। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त तृतीय के दरबारी कवि महाकवि कालिदास हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य में अपना नाम अमर कर दिया। उन्होंने विविध साहित्य की रचना की, जिसमें नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमी उर्वशीयम और मालविकाग्निमित्र थे। महाकाव्य में रघुवंश और कुमार संभव थे। खंड काव्य में मेघदूत और कुसुंदा थे। उन्होंने न केवल श्रृंगार, रस और प्रकृति वर्णन का वर्णन किया, बल्कि उन्होंने समाज को एक गति देकर निरंतर प्रभावित किया। उत्तर पृथ्वीराज चौहान शासनकाल। जयचंद द्वारा मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध का निमंत्रण के बाद समाज में उथल पुथल हो गई और नित नए युद्ध आरंभ हो गए। 17 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज से पराजय का सामना करना पड़ा। यहीं से समाज के साहित्य का पदार्पण निम्न चरणों में हुआ। वीरगाथा काल। महाकवि चंद्रवारदाई साहित्य युद्ध के मैदान में ले गए, जहां उन्होंने प्रतिपाल रासो रची
पृथ्वीराज शासन की सेना में उमंग और उत्साह भरने के लिए साहित्य ने समाज को दर्पण दिखाया। फिर आ जाता है भक्ति काल। भक्ति काल में चूँकि जब मोहम्मद गौरी के आने के बाद समाज में दो धर्मों में बँट गया, तो दो धर्मों में बँटने के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा कलेश और आपस में टकराव होने लगा। तो उसके बाद भक्ति काल का पदार्पण हुआ, क्योंकि उसमें जो है जब इसमें भक्ति काल में दो धाराएं निकली, जिसमें निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा के नाम से जानी जाती है। निर्गुण भक्ति धारा का मुख्य मतलब था कि इस संसार में केवल एक ब्रह्म है जो कि निर्गुण है, निराकार है। तो उसके दो शाखाएँ वहाँ उससे निकली, जो प्रेम ज्ञान मार्ग की शाखा और प्रेम मार्ग की शाखा। और इसके अतिरिक्त जो है फिर सगुण भक्ति धारा मिली, जिसके मतों के अनुसार जो है कि साहित्य जो भक्ति ईश्वर है वो दो सगुण रूप में है। उसमें कृष्ण मार्ग की शाखा और राम मार्ग की शाखा निकली, और जिसमें कि उन्होंने कहा कि ईश्वर को साकार कहा और लोगों को भक्ति की ओर प्रेरित किया। रीतिकाल। फिर साहित्य में नया मोड़ आकर के रस, छंद और अलंकारों को समायोजित हुआ। नए छंदों में साहित्य का विकास हुआ, जिसमें युद्ध का वर्णन भी हुआ। भूषण, केव, शब्दार्थ, जगन्नाथ, बिहारी और रत्नाकर आदि प्रसिद्ध हुई। आधुनिक काल। ब्रिटिश शासन काल के बाद के आधिपत्य के बाद समाज दासता की बेड़ियों में जकड़ गया और साहित्य भी उनकी